हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी जीके के 5000 प्रश्नों का पार्ट नंबर 26। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पिछली परीक्षाओं के आधार पर बनाए गए हैं। तो इसमें करने वाले हैं 5000 प्रश्नों की सीरीज़ का पार्ट नंबर 26। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ट्यूनीशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा दीनार। ट्यूनीशिया की मुद्रा का नाम क्या है? दीनार है। इसका उत्तर है दीनार। दूसरा है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व स्थित है। 3 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर होगा यह मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने। कब तक? 2023 तक। अगला प्रश्न है, किसानों की कठिनाई को कम करने और उन्हें उपज का सही मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए ऐप का नाम क्या है? कौन सा ऐप शुरू किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के लिए? तो इस ऐप का नाम है ई पैक पहनी। ई पैक पहनी नाम से एक ऐप चालू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, जो किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने में मदद करेगा उनकी। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चीन में बीजिंग में स्थित है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। 6 नंबर प्रश्न, रक्षा उच्च अनुसंधान संस्थान यानी दिहार किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लेह में स्थित है रक्षा उच्च अनुसंधान संस्थान। रक्षा उच्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिहार में स्थित है। दिहार यानी लेह में स्थित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जालंधर पंजाब में गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश में अपने दूतावास को बंद करने की धमकी दी? तो इसका उत्तर होगा इराक में बंद करने की धमकी दी है हाल ही में अमेरिका ने अपने किसको? दूतावास को बंद करने की। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 30 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 30 सितंबर को। 10 नंबर प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर होगा वॉर्सो। पोलैंड की राजधानी का नाम है वॉर्सो। क्या है? पोलैंड की राजधानी। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। राइट आंसर हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, बाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा देहरादून में बाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजापुर अपने किसके लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गोल गुंबद के लिए बीजापुर जाना जाता है। किसके लिए? गोल गुंबद के लिए। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? अपने गोल गुंबद के लिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की मुद्रा प्रेस कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की मुद्रा प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मैसूर और साल्बोनी में स्थित है। मैसूर और साल्बोनी में। 17 नंबर प्रश्न है, किसे सिक्का अधिनियम के अनुसार विभिन्न मूल्य वर्ग में सिक्कों की डिजाइन और खनन के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है? किस सिक्के अधिनियम के अनुसार विभिन्न मूल्य वर्ग में सिक्कों की डिजाइन और खनन के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा सिक्का अधिनियम, जो कि 2011 में लाया गया था, उसके अनुसार। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत में किसी बैंक नोट का उच्चतम मूल्य क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा 10,000 रुपये। भारत में किसी बैंक नोट का मूल्य अधिकतम 10,000 रुपये हो सकता है।
अगला प्रश्न है 2011 से 2020 के दशक की आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा विराट कोहली को 2011 से 2020 के दशक की आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2019 का खिताब किसे मिला था? तो इसका उत्तर होगा लियोनेल मेसी को 2019 का फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब मिला था। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी का कलम नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा कमलाकांत बंकिम चंद्र चटर्जी का कलम नाम है। अगला प्रश्न इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर होगा मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। अगला प्रश्न है शोभना नारायण किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं? शोभना नारायण किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं? तो इसका उत्तर होगा भारतीय लेखा परीक्षक में शोभना नारायण एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। किस क्षेत्र में? भारतीय लेखा परीक्षक में। अगला प्रश्न कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। किसे? पुरंदर दास को। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका उत्तर होगा शुभांगी स्वरूप। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट हैं शुभांगी स्वरूप। अगला प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है नासा के अंतरिक्ष यान नियंत्रण संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा एलिन कॉलिंस नासा के अंतरिक्ष यान नियंत्रण संभालने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है मोरारजी देसाई को किस वर्ष निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1990 में सम्मानित किया गया था मोरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान से, और 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मोरारजी देसाई को। अगला प्रश्न जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो इसका उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा ने संभाला था जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद। अगला प्रश्न उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है ढींगरोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ढींगरोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर में लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है रिहंद परियोजना किन राज्यों में सिंचाई होती है? तो इसका उत्तर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना से सिंचाई होती है। किन किन राज्यों में? बिहार और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा झेलम नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? झेलम नदी से। अगला प्रश्न है निपुण भारत अभियान नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? निपुण भारत अभियान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम नामक योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर होगा मैक्स वेरस्टेपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने। अगला प्रश्न है कौन खादी प्रकृति ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका उत्तर होगा नितिन गडकरी खादी प्रकृति ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल खुलने वाला है?
विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल किस स्थान पर खुलने वाला है? तो इसका उत्तर होगा शंघाई। चीन में विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल खुलने वाला है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय किस स्टेशन पर शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा सांची। सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय स्टेशन शुरू किया गया। कहाँ पर? सांची में। अगला प्रश्न, बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रमाण किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा एडविन हबल ने बिग बैंग थ्योरी का सबसे पहला प्रमाण दिया था। किसने? एडविन हबल ने। अगला प्रश्न, किस सत्र में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजित हो गई? तो इसका उत्तर होगा 23वें अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था और सन 1907 में हुआ था। नरमपंथी और गर्मपंथी में दो भागों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। अगला है जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रिहंद नदी पर स्थित है जीबी पंत सागर जलाशय। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पुलिस अधिकारी एला का अनावरण किया है? किसका एला का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड ने किया है। यह किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। एला का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट, जिसे डिजिटल कियोस्क में कॉन्फ़िगर किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं। यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 111 में यह शक्ति लिखी गई है कि राष्ट्रपति किसी बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, राज्य विधानमंडल में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा 60। राज्य विधानमंडल में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 60। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किससे पेंशन मिलती है? तो इसका उत्तर होगा भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन मिलती है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने शराब के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब ने शराब को प्रतिबंधित किया था और वैश्या प्रवृत्ति को भी प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न है, महेदई नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर होगा महादई नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में उत्पन्न होती है। महादई, महेदई नहीं, महादई नदी। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश ने चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा इथियोपिया ने, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है। उसने चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। देश का नाम क्या है? इथियोपिया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा किला है। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक आर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ कौन कौन से राज्य संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। महानदी जल विवाद होता है किस किस के बीच? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने सबसे नवीनतम कृषि प्रणाली की घोषणा कब की? तो इसका उत्तर होगा 25 जुलाई 2000 को भारत सरकार ने सबसे नवीनतम कृषि प्रणाली की घोषणा की। अगला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर होगा चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। क्या? पेट्रोलॉजी क्या अध्ययन है? चट्टानों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में
राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकूट धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकूट धाम स्थित है। अगला प्रश्न है, हरिता कौर को पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। क्या किस क्षेत्र में पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है हरिता कौर को? तो इसका उत्तर होगा अकेले विमान उड़ाने वाली पायलट। पहली अकेले विमान उड़ाने वाली पायलट कौन है? हरिता कौर। हरिता कौर पहली अकेली विमान उड़ाने वाली पायलट थीं। अगला प्रश्न है, सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह कौन है? किससे? सोवियत कॉस्मोड्रोम से। तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट है, जो कि सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित होने वाला पहला भारतीय उपग्रह है। अगला प्रश्न है, खार्ची पूजा कहाँ का त्योहार है? खार्ची पूजा कहाँ का त्योहार है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा का त्योहार है खार्ची पूजा। अगला है, कोयम्बटूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नेय्यार नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान किस तट के किनारे पाई जाती है? मूंगा की चट्टान किसके किनारे पाई जाती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के किनारे पाई जाती हैं विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान। अगला प्रश्न है, किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु नदी को सिंगी खम्बन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री भारत का प्रमुख सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रांची में स्थित है। मेंटल हेल्थ कहाँ स्थित है? रांची में। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? तो इसका उत्तर होगा 86वां संवैधानिक संशोधन प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। अगला है, इम्परफेक्ट के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवारत स्पीकर कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा बलराम जाखड़ लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवारत स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला है, लोनार झील जो हाल ही में खबरों में थी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा यह बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बुल्ढाना में। अगला प्रश्न है, शहर में जंगली जानवरों को बचाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बीपी सिंह बदनौर द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? शहर में जंगली जानवरों को बचाने के लिए, तो ये ऐप का नाम है वन्यजीव बचाओ। क्या नाम है? वन्यजीव बचाओ। ऐप का नाम क्या है? वन्यजीव, जो कि बीपी सिंह बदनौर ने लॉन्च किया है चंडीगढ़ शहर में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पेशावर में एक मठ स्तूप की बनवाया गया या स्थापना की गई? तो कनिष्क के द्वारा पेशावर में एक मठ या स्तूप बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से कवि असद के नाम से उर्दू गज़ल लिखते थे? कौन से कवि असद के नाम से उर्दू गज़ल लिखते थे? तो इसका उत्तर होगा मिर्ज़ा गालिब असद के नाम से उर्दू गज़ल लिखते थे। अगला प्रश्न है, किस रेलवे ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है? किस रेलवे ने किया है? तो यह दक्षिणी रेलवे ने किया है। अगला प्रश्न है, 75 जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है? तो नागालैंड इसका उत्तर हो जाएगा। 2011 के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो नकारात्मक रही थी।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? तो इसका उत्तर होगा मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 17.72% भारत में जनसंख्या वृद्धि दर थी। अगला है, किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक हैं। अगला है, बी इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा खुशवंत सिंह बी इंडियन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, द नेमसेक के लेखक कौन है? द नेमसेक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा झुम्पा लाहिड़ी, जो कि भारतीय अमेरिकी लेखक हैं। वो द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला है, मयूर नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का। मयूर नृत्य किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। पूर्वी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह बिहार का उत्तर नृत्य है। पूर्वी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह बिहार का है। अगला है, गढ़वाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गढ़वाली। कोठी नृत्य काठी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह पश्चिमी बंगाल उत्तर प्रदेश होगा। काठी नृत्य कहाँ का प्रचलित है? पश्चिमी बंगाल का। अगला है, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा यह राजस्थान में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? ताल छापर। अगला प्रश्न है, सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक नेशनल पार्क स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक नेशनल पार्क स्थित है। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है सर्वसम्मति से। जिसके वोट ज़्यादा पड़ते हैं उसको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। द कामरेड समाचार पत्र के संस्थापक कौन था? प्रश्न है, द कामरेड समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा मौलाना मोहम्मद अली द कामरेड समाचार पत्र के संस्थापक थे। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत किस स्थान के महाराजा के दीवान के रूप में की? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी बड़ौदा के महाराज के दीवान थे। बड़ौदा महाराज के कौन थे? दीवान थे। नेक्स्ट है, गोल्फ खिलाड़ी सोफिया पोपोव का संबंध किस देश से है? गोल्फ से संबंधित ये खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सोफिया पोपोव और इनका संबंध है जर्मनी देश से। अगला प्रश्न है, कोलोन विश्व कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? कोलोन विश्व कप टूर्नामेंट किस खेल में होता है? तो यह मुक्केबाजी में होने वाला टूर्नामेंट है कोलोन विश्व कप। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस शहर में स्थित है? तो इसका नाम है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल और यह शिलोंग असम में स्थित है। शिलोंग शहर में स्थित है जो कि असम राज्य का है। अगला प्रश्न है, 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो रूट, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षर किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं? भारत में सबसे अधिक साक्षर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप में।
आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का परमाणु स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला परमाणु स्टेशन कौन सा है? तो वह है तारापुर परमाणु स्टेशन। भारत का सबसे पहला परमाणु स्टेशन कौन सा है? तारापुर।